हाय गाइस, अभी तक हम लोगों ने कैटनरी के 6 पार्ट को कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग जा रहे हैं 7वां पार्ट जो रिलेशन बिटवीन है एक्स एंड साई का। हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि डी एक्स बराबर डी साई। अगर एस का यहाँ पे इंटू कर दें, इसी डी एक्स साई को इस तरह से बना दें, डी एक्स अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी साई। ये फार्मूला थोड़ा सा आपको कंफ्यूज लगता होगा। हम लोग ये फार्मूला जो है इंटर में पढ़ चुके हैं। जैसे आपको याद होगा कि x भी t का फंक्शन होता था और y भी t का फंक्शन होता था। तो x क्वेश्चन आता था कि x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, तो हमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती थी। तो हम लोग क्या करते थे, डी वाई डी एक्स का फॉर्मूला निकालते थे कि y से t के रिलेशन में t का इंटू यहाँ करते थे, t का इंटू, तो दोनों कटेगा तो ये बराबर ही हो जाएगा। तो हम लोग ये डी वाई डी एक्स निकालना रहता था, तो हम लोग फार्मूला जानते थे डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ये फार्मूला हम लोग को इंटर में याद है। जब ऐसा आता था कि x भी t का फंक्शन होता था, y भी t का फंक्शन होता था, तो उस टाइम हम लोग डी वाई डी एक्स इस तरह निकालते थे, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक, तो इसी तरीके से इसमें क्या है कि x भी s का फंक्शन है और साई भी s का फंक्शन है। तो हम लोग डी एक्स अपॉन डी साई को हम लोग जो है डी एक्स अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी साई इस फॉर्म में कर सकते हैं। और उसी तरीके से जिस तरीके से डी वाई डी एक्स को करते थे डी वाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, तो उस तरह से डी एक्स अपॉन डी साई को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। डी एस अपॉन डी साई है, और जब हम लोग डिवाइडेड करने जाएंगे तो ये ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो डी एस अपॉन डी एक्स होगा। अब डी एस अपॉन डी साई ये उतर गया, और हम लोग जानते हैं डी एस अपॉन डी एक्स, ये हम तीसरे पार्ट में इसके बारे में हम बता चुके हैं कि डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू होती है √1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में s की वैल्यू जानते हैं सी टेन साई, तो s की जगह सी टेन साई रख देंगे। √1 प्लस डी वाई डी एक्स का, डी वाई डी एक्स की वैल्यू टेन साई होती है। जैसे हम लोग नॉर्मल में पढ़े थे कि कोई नॉर्मल और टेंजेंट वाला 12th में पढ़े थे कि कोई टेंजेंट है, अगर वो किसी पॉइंट पर वो इसको कट करती है और ये साई होता है, तो जो इसका ग्रेडियंट होता है मतलब डी वाई डी एक्स होता है वो होता है टेन साई के। तो हम लोग डी वाई डी एक्स की जगह क्या रख देंगे, टेन साई रख देंगे। अब डी एक्स अपॉन डी साई बराबर हो जाएगा, सी कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, डी वाई डी साई टेन साई का वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर साई, और हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर साई। अंडर रूट से ये बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा सेक साई। अब सेक साई से सेक साई कैंसिल हो जाएगा तो सी सेक साई बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डी एक्स को एक तरफ करेंगे और साई को उधर भेज देंगे, तो ये सी सेक साई हो जाएगा, डी साई हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर हो जाता है और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक देख लिया। अब इंटीग्रेशन जब करेंगे dx का तो वो x हो जाता है, c बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन से xi की वैल्यू जो होती है वो होती है log xi प्लस टेन साई, ये हम लोग इंटर में पढ़े हुए हैं, प्लस b। अब इस b की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा इस फिगर में। अगर इस फिगर में ये जो c पॉइंट है वो o पे आ जाए तो इस यहाँ से यहाँ तक की जो c पहले थी वो कितनी हो जाएगी, 0, और ओरिजिन पर x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और c की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एट ओरिजिन पे x बराबर 0 रख देंगे और c बराबर 0 रख देंगे, तो 0 बराबर 0 बराबर प्लस b, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब इस b की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, c log सेक साई प्लस टेन साई। अब हम लोग इस फिगर में देखते हैं कि x होता क्या है। x जो होता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है, मतलब a से d के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, x बराबर c log सेक साई प्लस टेन साई। अगर इसी में हमको स्पैन पूछ लें, स्पैन क्या होता है, ठीक है, स्पैन जो होता है x का दुगना होता है। हमने क्या निकाल लिया है, x निकाल लिया है, x बराबर c log सेक साई, और हम लोग जानते हैं कि x का डबल जो होता है वो स्पैन होता है, तो स्पैन बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 2c log सेक साई प्लस टेन साई। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमको पूछ लिया कि आप स्पैन निकालो, तो हम लोग स्पैन की जगह क्या लगाएंगे, फॉर्मूला 2c log सेक साई प्लस टेन साई। स्पैन यही होता है ना, x का दुगना। तो ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।